बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है मसाला भिंडी। बहुत ही सिंपल और आसान इसको बनाना है और ये इतनी टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि आप इसको रोज़ाना बनाना पसंद करेंगे। सब्ज़ी है, सब्जियों का मौसम है, सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरह से आप देखें कि सब भिंडियों को मैंने साबुत ही रखा है। जो बड़ी थी उसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। अच्छे से इसकी जो है हम सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। जो इस रेसिपी की मेन थीम है, बेसन लिया है 2 चम्मच, वो इसमें ऐड किया है। आधा किलो भिंडियाँ थी और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक डाला है और ये देखें ये है शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च हैं, ये भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा जो है मेरे पास सूखा धनिया था लेकिन मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया। और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला जो कि इस रेसिपी की जान है। और ये है 1 लीमू। अगर आपके पास लीमू अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें वाइट विनेगर भी, सिरका भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 लीमू साबुत ही इसमें निचोड़ के डाल दिया था और इसे जो है बेसन भिंडियों को अच्छे से लग जाता है। और ये देखें बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि बेसन इतना ही काफ़ी है। अगर आपके पास 1 केजी भिंडियाँ हैं तो इसमें आप 2 लीमू डालें। अगर आपके पास हाफ़ केजी हैं तो आप इसमें 1 लीमू ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से निचोड़ लिए है। थोड़ा सा इसमें अगर साथ ही में आप धनिया पाउडर भी डाल दें तो सही है, लेकिन मैंने धनिया पाउडर लास्ट में ऐड किया था। तो इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लेना है। गरम मसाला पिसा हुआ मैंने रखा हुआ है, पीस के रखा हुआ है, वो थोड़ा सा मैंने इसे डाल दिया इसके ऊपर। तो खुशबू के लिए और चाट मसाला जो है बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए। एक बार आप इसको बना के देखें, आप यकीन माने कि आप इसको डेली बनाना दिल करेगा कि आप डेली इसको बनाएं। बड़े और बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। हर एक की दिल अजीज़ ये सब्ज़ी है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, मैंने इसको कर लेना है फ्राई। पैन में ऑयल डाला है, थोड़ा सा तकरीबन ऑयल डाला है, हाफ़ कप के बराबर तकरीबन होंगे 4 टेबल स्पून। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे पहले इसमें। फिर मैंने अब डाल देनी है भिंडियाँ जो हमने मैरिनेशन करके रखी हुई थी। भिंडियों को मसाला लगा के मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट पे छोड़ दिया था। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा इसको तकरीबन हमने 3 मिनट फ्राई करना है, इससे भिंडियाँ भी पक जाती हैं और जो मसाला हमने डाला है वो भी अच्छे से कुक हो जाता है। इसमें क्योंकि बेसन है और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए भिंडियाँ आप देख सकते हैं किस हद तक पक चुकी हैं। आप देख सकते हैं मिर्चों से अंदाज़ा लग सकता है कि भिंडियों की पकाई अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको दिखाते हैं कि मैंने इसको कितना कुक किया है। भिंडियाँ जब आप देखें कि 3 से 4 मिनट के लिए कुक हो चुकी हैं मीडियम फ्लेम पे। फर्स्ट में इसकी हाई रखनी है फ्लेम, बाद में थोड़ी सी मीडियम कर दी थी। और सारी भिंडियाँ निकाल के उसी ऑयल में मैंने डाल दी हैं प्याज। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसमें मज़ीद भी ऑयल ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्याज को जो है पकाना होता है और भिंडियों ने भी ऑयल जज़्ब किया हुआ होता है, वो भी निकल आएगा, इसलिए थोड़ा सा ऑयल हाथ रोक के इस्तेमाल करें। ये देखें मीडियम फ्लेम पे कुक हो रहे हैं प्याज और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून और अच्छे से इसको डाल देंगे और अच्छी सी खुशबू आने तक पकाएंगे। क्योंकि ये जो लहसुन है ना, इससे सब्ज़ी चाहे जैसी भी हो तो इतनी मज़े की बनती है ना। तो लहसुन जो है सब्ज़ियों में लाजमी ऐड किया करें, ख़ास तौर पे इसके तड़के के दरमियान में। तो आप देखेंगे कि सब्ज़ियाँ जो लोगों के घरों में सब्ज़ियाँ नहीं खाई जाती ना, तो वो भी शौक़ से खाएँगे। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक बड़े साइज़ का मेरे पास टमाटर था, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको दोनों चीज़ों को अच्छे से कुक होने देंगे यहाँ तक कि थोड़े से टमाटर जो हैं मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको जो है दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। आप देखें टमाटर सौते हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल। और हरी मिर्चें इसमें डाली हैं और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी भिंडियाँ। अगर आपको मसाला थोड़ा सा कम लगे चेक कर लीजिएगा तो मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों का ख्याल आप इस तरह रखें कि जितना के जैसे कि मसाले आपके घर में इस्तेमाल किए जाते हों वैसे आप इसको इस्तेमाल करें, वैसे ही आप इसमें यूज़ करें कि कितनी भिंडियों में मसाला चाहिए। नमक वगैरह अक्सर लोग कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम ही ऐड करें। चेक कर लेना सही होता है। सब्ज़ियों को अगर पकाते हुए या कोई भी सालाना पकाते हुए अगर टेस्ट कर लिया जाए ना, तो उस खाना जो भी हम बना रहे होते हैं ना वो बिल्कुल टेस्टफुल बनता है। ये देखें जी भिंडियों को मिक्स कर दिया है अच्छे से और इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए।
और मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। इससे जो है भिंडियाँ भी सॉफ़्ट हो जाती हैं और प्याज जो हैं वो भी अच्छे से पक जाते हैं। आप देखेंगे कि इतना टाइम जिस तरह से आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, उसी तरह से अगर आप बनाएंगे ना घर में चीज़, तो बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखें जी, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप वीडियो को पूरा देखें और हमें फ़ीडबैक दें। खुशी होती है ताकि हम मज़ीद अच्छा काम करें और मज़ीद अच्छा काम हम कर रहे हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा ऊपर से सूखा धनिया डाल दिया है, हरा धनिया हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर दें। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल है जो रेसिपी हम बनाते हैं वो आपको फ़ाइनल करके भी दिखाते हैं कि किस तरह से हमने इसको सर्व करना है और किस तरह से हम इसको पेश कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें, हमारी भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं। दिखने में जितनी खूबसूरत ये नज़र आ रही हैं, टेस्ट में इससे भी बहुत ज़्यादा डबल इसका फ्लेवर है। तो चलें जी, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमें दें इजाज़त किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।